अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, मेरी तमाम सहेलियाँ और उनके घर वालों से कहना चाहूँगी कि कई दिनों का आगाज़ बहुत सी खुशियों के साथ होता है, बहुत सी उम्मीदों के साथ होता है, बहुत से रंगों के साथ होता है, मगर कुछ दिन अपने इख्तिताम को पहुँचते हैं बहुत से दुखों के साथ। एक ऐसा ही दुख भरा दिन 9 जून का। ख़वातीन व हज़रात, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि असासा था हमारी इस इंडस्ट्री का, जिनसे बहुत से लोगों ने बोलना, चलना और किस तरह से अल्फाज की अदायगी करनी है वो सब कुछ सीखा। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, इस हवाले से भी हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। बहुत बड़ा नाम जमील फ़खरी साहब का। ख़वातीन हज़रात, मेरा उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकातें तो नहीं थी, मगर बहुत ख़ास रिश्ता था। मैं जब भी उनको देखती थी तो उन की शख्सियत में मुझे अपने वालिद नज़र आते थे, क्योंकि वो इस तरह से लोगों के साथ मिलते थे, इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे और इस तरह से प्यार करते थे, इतना वार्मली मिलते थे कि जैसे लगता था कि शायद आपकी मुलाकात अपने वालिद ही से हो रही है। एक ऐसा वालिद जिसने अपने बेटे को खो दिया। बहुत लंबी दास्तान है, मगर उसके साथ साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि 31 मई को उनको फॉलिज का अटैक हुआ और म्यू हॉस्पिटल के ICU वार्ड के अंदर वो बहुत दिन रहे और वेंटिलेटर पे थे, कोमा में थे। बहुत मुश्किल वक्त था उनके लिए। हम सब जानते हैं कि फरवरी 2009 में जब उनको मालूम हुआ कि उनका बेटा USA से अगवा हो गया है और उसकी कोई ख़बर नहीं है, तो उन्होंने बहुत से मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आकर अपील की, बहुत से लोगों से दरख्वास्त की कि कम से कम ये तो बताएं कि उनका बेटा है कहाँ, उनके बेटे के साथ हुआ क्या है। मगर उनको कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन पौने 2 साल के बाद फाइनली दिसंबर 2010 में उनको इस बात का जब पता चला कि उनका बेटे का मर्डर हो गया है, उसके बाद बहुत ही रंज, बहुत ही कश्मकश, बहुत ही मुश्किल से उनके दिन गुजरे। ज़ाहिर है, जब एक बेटे को ये बात पता चले कि एक बाप को ये बात पता चले कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, पहले वो कर्ब के तकरीबन पौने 2 साल उनको ये पता ही नहीं था कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं, और इस उम्मीद के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे थे कि शायद किसी दिन कोई अच्छी खबर आ जाए। मगर फाइनली पौने 2 साल के बाद जब उन्हें इस बात का पता चलता है, तो उसके बाद हमने उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट और उनकी ज़ुबान से हमेशा शुक्र और सब्र का मुजस्मा वो बन गए थे और एक एग्ज़ाम्पल थे हम सब के लिए। बहुत सारी बातें करनी है आज उनकी शख्सियत के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऐसे लोग जो समझते भी हैं और हम सब जानते हैं कि उनके बग़ैर नामुकम्मल थे, बहैसियत इंसान भी, बहैसियत दोस्त भी, और जो किरदार उन्होंने निभाए, जो उनके साथ था, उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे। उनकी शख्सियत के हवाले से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले हम आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाएंगे उन लम्हात का, उन खूबसूरत लम्हात का जो उन्होंने इसी स्टूडियो में हमारे साथ शेयर किए। लेट्स हमें कहा जाए कि आप इस चीज़ में से क्या चीज़ देना चाहते हैं, ये क्या करना अफोर्ड है, कर सकते करना हैं? है। एक तफ्तीशी टीम बनानी पड़ेगी, ऐसा ना हो कि मेरे जैसा बुढ़ा आदमी अपने आप को 20 साल का शो करके तो नहीं सर, हमारे जो नदीम चौधरी
फनकार या तो होता है या ये फिर नहीं होता। एक तो वो अल्लाह ताला बड़े दर्जात अता फरमाएगा। जी, फनकार या होता है या नहीं होता, कितनी दुरुस्त बात कहेगी। और क्या बेहतरीन, क्या आला फ़नकार थे और बहुत ही अच्छे इंसान जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ 70 की दहाई से शुरू किया और उसके बाद बेशुमार फ़िल्म्स, थिएटर में बहुत काम किया, टेलीविज़न के लिए बहुत सा काम किया। और उनका एक किरदार जाफ़र हुसैन का जो आज भी लोगों के दिलों पे नक्श है, कोई भूल ही नहीं सकता। बहुत सी मोहब्बत उन्होंने हासिल की। और ऐसे फ़नकार जाना तो सबको है, मगर जब ऐसे फ़नकार जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं वो जब चले जाते हैं तो सदियों तक जो खला कायम हो जाता है वो पुर नहीं हो सकता। ख़वातीन हज़रात, ये बताना चाहेंगे कि जुम्मे की सुबह 8 बजे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र तय किया और मियानी साहब जाकर सपुर्दे खाक हुए और अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। और ये ज़िंदगी बस ऐसी है, हम सब आते हैं, अपना अपना किरदार निभाते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। मगर जब हम चले जाते हैं तो उस जाने के बाद बहुत सी यादें छोड़ जाते हैं इस दुनिया में। वो लोग जिनसे आपकी मोहब्बत होती है, वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे इस ब्रेक के बाद, जिनसे उनको जिनसे बेहद मोहब्बत थी। और हम साथ ही साथ ये चाहेंगे कि आप लोग इस शो का हिस्सा बने, आप लोग उनके लिए दुआ करें, आप लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। बहुत ही दर्जात हैं उनके, बेशक हमें यकीन है, मगर दुआओं से कहा जाता है कि उन दर्जात में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारे एक ऐसे आर्टिस्ट जो कि बिल्कुल मेरे बाप जैसे थे, जिनके लिए आज से कुछ दिनों पहले हमने ये दुआ कराई थी कि अल्लाह की ज़ात उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, अब उनके लिए दुआ है कि अल्लाह मियाँ उनको बुलंद दर्जात में जगह दे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद उनके बहुत ही अपनों से, उनके चंद दोस्तों से आपकी मुलाकात।